पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब का मामला सुर्खियों में है। राज्य भर में जगह जगह स्टूडेंट दो समूहों में बंट गए हैं, एक हिजाब के समर्थन में तो दूसरा उसके विरोध में। मामला अदालत में है और कर्नाटक हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इसे बड़ी बेंच में सुनवाई के लिए रेफर कर दिया है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब धार्मिक पहचान, प्रतीकों या धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मामले हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। 1950 से लेकर यानी संविधान बनने के बाद से लेकर अब तक इसी तरह के कई मामलों में उच्च न्यायपालिका फैसले सुना चुकी है। 1950 के बाद से सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट ने नागरिकों को मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़े संविधान के अनुच्छेद 25 में रखी शर्त सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर यानी पब्लिक ऑर्डर के अधीन शर्त पर जोर दिया है। उच्च अदालतों ने उसी के आधार पर किसी भी मत या संप्रदाय की तरफ से मौलिक अधिकार का दावा करके धार्मिक प्रथाओं और अनुष्ठानों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर बंदिशें लगाई हैं या फिर खारिज किया है। अब एक नज़र संविधान में मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर डालते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की व्यवस्था है। सबसे पहले बात अनुच्छेद 25 की, जो सभी नागरिकों को अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। लेकिन ये पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, इस पर कुछ शर्तें लागू हैं। आर्टिकल 25A कहता है, राज्य पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता, स्वास्थ्य और राज्य के अन्य हितों के मद्देनजर इस अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगा सकता है। अब सवाल कि क्या हिजाब पहनना इस्लाम का अभिन्न अंग है? 2006 में मद्रास हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस AP शाह की अगुवाई वाली बेंच के सामने भी ये मुद्दा आया था। दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से फोटो वोटर ID को अनिवार्य किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी। एक मुस्लिम व्यक्ति ने ये याचिका डाली थी। उन्होंने दावा किया था कि फोटो वोटर ID उनकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाता है। इसके पीछे दलील दी गई कि वोटर ID पर महिलाओं की बिना हिजाब या पर्दे वाली तस्वीर होगी और तस्वीर को अजनबी भी देख सकेंगे और कुरान में इस बात की मनाही है। इस पर हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था, अगर ये मान भी लिया जाए कि पर्दा इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है, तब भी आर्टिकल 25 ही साफ कर देता है कि ये अधिकार पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता और पब्लिक हेल्थ के अधीन है। इसके अलावा संविधान के भाग 3 के दूसरे प्रावधान भी हैं। हमें ये कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि चुनाव आयोग का निर्देश यानी वोटर ID पर अनिवार्य तस्वीर वाली बात अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं करता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।